श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण का महीना शुरू हो गया है और श्रावण के महीने में यहाँ पर सबसे पहले आने वाली है कामिका एकादशी। साथ ही में दोस्तों श्रावण महीने में आने वाला है प्रदोषण व्रत और शिवरात्रि व्रत। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को करना क्या है? इस श्रावण के महीने की इस कामिका एकादशी और इस श्रावण के महीने के इस प्रदोषण व्रत और शिवरात्रि व्रत को आपको कौन कौन से वो विशेष उपाय करने हैं। चूँकि पंडित जी ने अपने अभी की कथा में बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, क्योंकि इस बार श्रावण का अधिक मास, तो श्रावण के अधिक होने के कारण यह मानसिक योग बार बार नहीं बनता। इस श्रावण के अधिक मास की प्रदोषण व्रत, शिवरात्रि और एकादशी व्रत पर जो भी नए उपाय किए जाने वाले हैं वो आपको सारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में ये दिन अब किस दिन पड़ रहे हैं श्रावण के महीने में, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इस श्रावण महीने में पड़ने वाली सबसे पहले एकादशी व्रत के बारे में। तो दोस्तों 13 जुलाई 2023 को यहाँ पर पड़ रहा है कामिका एकादशी व्रत। श्रावण महीने का कामिका एकादशी व्रत उसके बाद में दोस्तों 15 जुलाई 2023 को यहाँ पर पड़ रही है श्रावण महीने की मासिक शिवरात्रि और प्रदोषण व्रत। श्रावण महीने की मासिक शिवरात्रि और प्रदोषण व्रत 15 जुलाई 2023 एक ही दिन पर पड़ रहे हैं। तो दोस्तों इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। श्रावण महीना चल ही रहा है। श्रावण महीना होने के साथ साथ में अधिक मास का श्रावण महीना है, तो भाई अपने हाथ से इन मौकों को मत जाने देना। हम आपको वो उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताएं, क्योंकि इस श्रावण महीने के अधिक मास के लिए बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 13 जुलाई 2023 इस खाने का दशी के दिन इस श्रावण महीने में किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे, ये वो उपाय बताएंगे जो कि आपको इस कामिका एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह 5 बेल पत्री का ये उपाय करना है और 5 स्थानों पर चढ़ाकर आना है, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, है ना? तो कामिका एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह आप अपने घर से 5 बेलपत्र लेकर निकलिएगा। कितनी? 5 बेलपत्री, है ना? तो 5 बेलपत्री निकलकर और इसके अलावा जो भी आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहे वो भी लेकर जा सकते हैं। तो भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिए, भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कीजिए, उसके बाद आप अपना पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो 5 बेलपत्र लेकर 5 स्थानों पर चढ़ानी है। सबसे पहले आप वह 5 स्थान सुन लीजिए, उसके बाद आप इस उपाय को भी जरूर कीजिएगा। तो 5 बेलपत्री आपके हाथ में है। 5 बेलपत्री में से सबसे पहली बेलपत्री आपको कहाँ पर समर्पित करनी है? भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर आपको क्या करना है? सबसे पहली बेलपत्र भगवान शिव जी की चौखट पर समर्पित करनी है। ठीक है, आप जब मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको जो भी सीधा हाथ होगा वो सीधे हाथ की चौखट पर आपको जो है अपनी पहली बेलपत्र समर्पित कर देनी है। दूसरी बेलपत्र कहाँ पर समर्पित करनी है? नंदी बाबा के सर पर, जो भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठे हुए होते हैं, उनके सर पर, है ना? तीसरी बेलपत्र आपको कहाँ पर समर्पित करनी है? जो भगवान शिव जी की जलाधारी होती है ना, मतलब जहाँ पर माता अशोक सिंह जी का स्थान होता है, जो जलाधारी होती है, वहाँ पर आपको तीसरी बेलपत्र समर्पित करना है, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है। ठीक है, तो तीसरी बेलपत्र जलाधारी पर, चौथी बेलपत्र आपको वहाँ पर समर्पित करनी है, जो शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है ना, जिसके अंदर शिवजी की 5 बेटियों का स्थान होता है। वहाँ पर आपको अपनी चौथी यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करनी है। जो 5वीं और आखिरी समर्पित करेंगे वो भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जैसे ही आप इन 5 स्थानों पर भगवान शिव जी के प्रांगण में, मंदिर में 5 जगहों पर बेलपत्र समर्पित कर देते हैं, तो उसके बाद आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इस कामिका एकादशी के दिन, श्रावण महीने की कामिका एकादशी के दिन आप किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि मात्र एक नाम का उपाय है। और इस उपाय को करने से अगर आपके घर में किसी को भी पितृदोष है, पितृदोष की समस्त अगर किसी को भी है, तो आप इस एकादशी के दिन, श्रावण महीने की एकादशी के दिन यह उपाय जरूर कराएं।
आपका पितृ दोष जरूर समाप्त। इस उपाय में मात्र आपको एक चावल का दाना लेना है। एक चावल का दाना लेकर आपको पहुंचना है कामिका एकादशी के दिन अपने घर के रसोई घर में। अपने घर के रसोई घर में पहुंचकर अपने घर में जो भी आपका रसोई घर में पीने का पानी रखा जाता है, वहां पर जाकर वहां पर खड़े होकर अपनी सीधा हथेली में उस चावल के दाने को रखकर 5 बार स्वधा नाम का जाप करना है। स्वधा 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 स्वधा, ऐसे 5 बार स्वधा आपको नाम बोलना है। अपने घर के रसोई घर में पंडित के पास खड़े होकर अपने हथेली में एक चावल का दाना रखकर उसके बाद में इस चावल के दाने या तो आप अपने घर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, या तो आप जो है इस चावल के दाने को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित कर दीजिए। इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिसके ऊपर यहाँ पर पितृ दोष वगैरह जो भी समस्या चल रही है वो है ना, उसको अपने हाथों से इस उपाय को करना है। और इसी का जुड़ा हुआ एक उपाय और है जो कि आपको भगवान शिव जी के मंदिर में करना है। जब आप प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे, आपकी पूजन अर्चना हो जाए, उसके बाद आपको भगवान शिव जी के सामने बैठकर या आसपास बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर मात्र 3 बार जाप करना है। जैसे इस बार 3 बार बस नाम बोल देना है और भगवान शिव जी से अपनी प्रार्थना कर लेना है। आपके जीवन में कोई भी दुख समस्या आ नहीं वाली है इस उपाय को करने के बाद, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम सीधे बात करते हैं 15 जुलाई जिस दिन है मासिक शिवरात्रि और प्रदूषण व्रत, वो भी श्रावण महीने के इस दिन आपको कुछ ज्यादा उपाय करने हैं। तो इसलिए हम अपने आप को इसलिए ये उपाय हम आपको ज्यादा बताने वाले हैं। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस मासिक शिवरात्रि के दिन आपको 3 स्थानों पर दीपक जरूर लगाना है। आप हर शिवरात्रि पर लगाते हैं, पर इस शिवरात्रि पर तो आपको लगाना ही लगाना है। बहुत ही बड़ा फल आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहली बात, आपको 3 दीपक इस शिवरात्रि को 15 जुलाई को शाम के समय में तैयार करने, जो कि आटे के होंगे, कुल भांति के होंगे, शुद्ध देसी आपको उनमें डालना है, ठीक है। 3 दीपकों को तैयार करके अपनी एक प्लेट में रखकर अपने घर से निकलना है। सबसे पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। दूसरा दीपक आपको शिव मंदिर में जाकर लगाना है, शिव मंदिर की चौखट पर लगाना है। तीसरा दीपक आपको लगाना है आंवले के वृक्ष के नीचे, ठीक है। इन 3 स्थानों पर लगाकर आइए मासिक शिवरात्रि के दिन और भगवान से प्रार्थना करके आइए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हो उसके लिए, है ना। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। दोस्तों, अगर आपको इस दिन सफेद फूलों की पंखुड़ियां मिल जाए, ठीक है, सुबह मिल जाए, सुबह इकट्ठा करके रख लो, पर उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है, ठीक है। तो आपको शाम के समय क्या करना है, सफेद फूलों की पंखुड़ियां जो भगवान शिव जी पर सफेद फूल चढ़ते हैं ना, उनकी पंखुड़ियों को तोड़कर रख लो। तोड़कर रखने के बाद प्रदोष काल में शाम के समय इस श्रावण महीने की मासिक शिवरात्रि और प्रदूषण व्रत शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना और इन सफेद फूलों की पंगुलियों से आप भगवान शिव जी का श्रृंगार करना। भले ही आप दीपक मत लगाना, जल मत चढ़ाना, खुद मत करना, पर इस दिन क्योंकि दोस्तों मासिक शिवरात्रि श्रावण महीने की और प्रदूषण श्रावण महीने का एक साथ एक ही दिन पर पड़ रहा है, तो बहुत ही बड़ा ये संयोग है। एक तरीके से आप लोग खेलो, क्योंकि अधिक मास की श्रावण है और 2 दिन एक ही विशेष दिन पर पड़ रहा है, वो भी भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय दिन है। तो आपको करना क्या है, सफेद फूलों की पंगुलियों से भगवान शिव जी की शिवलिंग का, जलाधारी का, भगवान शिव जी के आसपास की जगह का श्रृंगार करना है। बहुत ही विशेष फल भगवान शिव करते हैं, कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव जी खुद अपने आप ही इतना आपको प्रदान करेंगे जितनी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। उसके बाद दोस्तों अब एक ऐसा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिस दिन किया जाने वाला है, जिससे अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा गलत संगत में जा रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उस स्थान पर आपको अपने बच्चों के लिए ये वाला उपाय करना चाहिए। ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आपको इस उपाय करना है। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे किसी भी देवता का स्थान ना हो, कोई भी भगवान का स्थान ना हो, है ना,
वहाँ पर आपको मात्र एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना है। प्रदोष काल ठीक है। इस प्रदूषण व्रत के दिन जो कि 15 जुलाई 2030 श्रावण महीने का प्रदूषण व्रत है, तो शाम के समय पहुँचना है और उस पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको अपना वह दीपक लगाना है और अपने बच्चे का स्मरण करना है। जो व्यक्ति बिगड़ रहा है, गलत संगत में जा रहा है, उसके स्मरण करते हुए आपको वह दीपक लगा देना है। कुछ ही दिनों में वह बच्चा सुधर जाएगा, कैसे भी सुधर जाएगा, क्योंकि आपने उपाय किया तो भगवान शिव से कहीं किसी ना किसी तरीके से जरूर सुधार ही देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस मासिक शिवरात्रि के सावन महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, और ये पंडित जी ने खुद अभी अपनी कथाओं में बताया है, जो कि यहाँ पर कोपरेश्वर धाम की कथा में यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है, 5 दीपक तैयार करने हैं। कितने? 5 दीपक तैयार करने हैं और अधिक मास की शिवरात्रि पर तो ये उपाय विशेष रूप से करना है। ठीक है, पर ये अधिक मास की नहीं है, अभी ये श्रावण की शिवरात्रि है, पर अधिक मास की मानी जाएगी क्योंकि ये दोनों सावन जो है वो एक साथ ही पड़ रहे हैं। ठीक है, अधिक मास बीच में पड़ रहा है। करना क्या है, 5 दीपक आपको तैयार करने हैं। आटे के गोल बाती के और शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है। 5 दीपक तैयार करके एक प्लेट में आप लोग रख लीजिए। रखने के बाद आपको करना है 5 स्थानों पर जाकर इन दीपकों को लगाकर आना है। कब जाना है? 15 जुलाई 2023 श्रावण महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर से निकलना है। सबसे पहला दीपक आप शिवजी के मंदिर में जाकर लगाएंगे। शिवजी के मंदिर में जाकर जैसे कि आप शिवजी के मंदिर गए, शिवजी के मंदिर में आपने या तो शिवजी के पास में लगा सकते हैं या शिवजी की लगा सकते हैं पहला दीपक। दूसरा दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, कहाँ पर? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, है ना? उसके बाद में जो तीसरा दीपक आप लोग लगाएंगे वो लगाएंगे आप लोग आंवले के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? आंवले के वृक्ष के नीचे, है ना? जो चौथा दीपक आप लोग लगाएंगे वो किसी भी नदी, पावड़ी, तालाब, कुआं या सरोवर के घाट पर आप लोग लगाएंगे। नदी में प्रभावित नहीं करना है। जो भी नदी होगी, जो भी कुआं होगा, जो भी सरोवर होगा, उसका वहाँ पर जो भी घाट बना हुआ होगा ना, चौथा दीपक आपको वहाँ पर आपको लगाकर आना है ना? उसके बाद में जो आखिरी दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर लगाना है। बाहर से खड़े होकर जो भी आपकी सीधी हाथ की थैली हो, उस सीधे हाथ की थैली पर आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट पर वह 5वां दीपक आपको लगा देना है। ठीक है, आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार पर लगाने वाला दीपक है वो आखिरी में जाकर ही लगाना है ना? इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों इसी श्रावण महीने की जो अधिक मास की ये शिवरात्रि है, इस दिन आपको एक और बहुत बड़ा विशेष उपाय है जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में बताया है। ये भी आप लोगों को जरूर करना है। ये उपाय थोड़ा मुश्किल है, पर इस उपाय करने से आपको फल भी वो भी बहुत ही कम समय में है ना। तो ये उपाय आपको जब करना है जब आपके जीवन में रोग, कष्ट, बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, आप परेशान हो, आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहे हो। ठीक है, और ये जो 5 जगहों पर दीपक लगाने वाला उपाय बताया है, इसमें आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा, है ना? तो अब जो उपाय बता रहे हैं हम आपको, वो शरीर में कष्ट और बीमारी और रोग कष्टों को दूर करने का है। इस उपाय में सबसे पहली चीज आपको 108 बेलपत्री की आवश्यकता होगी। कितनी? 108। देखिए उपाय थोड़ा कठिन है, तो उपाय को सुनिए, फल आपको मिलेगा इस उपाय करने से। 108 तो आपको बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 51 शमी पत्र। कितने? 51 शमी पत्र। ठीक है, उसके बाद 7 कमल के पुष्प। देखिए हमने कहा था मुश्किल है उपाय, क्योंकि इसमें जो सामग्री उपयोग हो रही है वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में है और इतनी आसानी से आप लोगों को शायद ही मिले इस श्रावण के सोमवार में। ठीक है,
तो आप करके जरूर देख लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा। अगर हो जाए तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा है ना। 108 बेलपत्र, 51 शमीपत्र और 7 कमल के पुष्प आपको तैयार करके रख लेने हैं। श्रावण महीने की मासिक शिवरात्रि 15 जुलाई को सुबह सुबह आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, जो 7 कमल के फूल आप लोगों ने लिए हैं ना, इन पर मात्र आपको हल्दी अकेले लगाना है। ठीक है, 7 कमल के फूलों पर थोड़ी थोड़ी आपको हल्दी लगा लेना है और जो 108 वो आपको ऐसे ही रखना है ना। तो आपको ऐसे शिव जी के मंदिर जाना है जो कि डमरू के आकार का हो, मतलब जिस पर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं ना, वो वाला शिवलिंग डमरू के आकार का हो, जिसमें आपको जलाधारी जो है मतलब ऊपर की साइड दी हो, है ना। तो डमरू के आकार का जो भी शिवलिंग होगा वहाँ पर जाकर आपको इस उपाय करना है और खड़े होकर करना है। जो भी सामग्री आप चढ़ाएंगे वो खड़े होकर आपको चढ़ाना है। पहले जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप जो 7 कमल के पुष्प आप अपने साथ लेकर गए हैं ना, वो भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, अगर जो व्यक्ति रोग और बीमारी से ग्रसित है, अगर वो खुद इस उपाय कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, वरना आप उसके नाम से इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम और गोत्र बोलकर सबसे पहले 7 कमल के पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद में 51 शमीपत्र चढ़ा दीजिए। एक एक करके नहीं चढ़ाने हैं, एक साथ चढ़ाने हैं, है ना। 7 कमल के पे चढ़ा दीजिए, पहले चढ़ा दीजिए, फिर आखिरी में 108 बेलपत्र भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए और फिर भगवान शिव जी से वहीं पर 2 मिनट 1 मिनट बैठकर प्रार्थना कीजिए। भगवान शिव जी के मंत्र का जाप कीजिए और फिर भगवान शिव जी से प्रार्थना करके आप अपने घर वापस आ जाइए। निश्चित ही आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी इस उपाय को करने के बाद। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं इस मासिक व्रत के दिन किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। दोस्तों ये उपाय इतना कारगर है, इतना विशेष है कि अगर आपने इस उपाय को किसी भी मनोकामना के लिए कर लिया ना, तो इस श्रावण के महीने में आपकी वह मनोकामना हो जाएगी। इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्री लेना है और पीला चंदन लेना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है और बेलपत्री ऐसे ही लेना है जिसमें हो, है ना, जो पीछे का मोटा मोटा भाग रहता है ना, वो होना चाहिए उस बेलपत्री में। तो भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुँचिए। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद अब आपको क्या करना है वो आप सुनिए। देखिए, भगवान शिव जी के पास में बैठ जाइए। बैठने के बाद जो बेलपत्री है उसका जो पीछे का टुट रहेगा वो आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद उस दूध को एक थोड़ा सा चंदन लेकर गीला करके उस चंदन में डुबो लीजिए। ठीक है, उस टुट को अब इसी टुट से उस बेलपत्री की तीनों पत्तियों पर या उस बेलपत्री के पूरे भाग में 108 बार बिंदिया लगानी है। और जो 108 बार आप लोग उस द्युन से बिंदिया लगाएंगे, उस हर बिंदी पर आपको श्री भगवान शिव जी के किसी भी मंत्र, एक मंत्र का जाप करना है ना। जैसे कि एक बिंदी आपने लगाई तो फिर दूसरी लगाई तो फिर श्री शिवाय बोला, इस तरीके से। तो उसी दूध से पिले चंदन में उस दूध को भिगोकर क्या करना है, उसी बेलपत्र के ऊपर 108 बिंदिया लगाना है। भगवान श्री शिव जी के श्री शिवाय का जाप करते हुए जैसे ही आपकी 100 बिंदिया लग जाए, फिर इस बेलपत्री को आपको क्या करना है वो आप सीधा शिव जी पर नहीं चढ़ाना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है, मतलब चढ़ाना नहीं है, मात्र छुआना है। कहाँ पर, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है ना, माता अशोक सुंदरी जी का, वहाँ पर स्पर्श कराना है, छुआना है। फिर उसके बाद जो माता जगदम्बा जी का जो कटी भाग होता है, भगवान शिव जी का जो कठिन भाग होता है, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है ना, गोलमगुल का जो एक भाग रहता है, शिव जी जहाँ पर विराजित रहते हैं, जो कटी भाग रहता है, वहाँ पर आपको फिर स्पर्श कराना है। स्पर्श करा लिया आपने, फिर दूसरा स्थान पर आपको उस कटी भाग पर स्पर्श कराना है। फिर आखिरी में जाकर इसे इसी भगवान शिव जी पर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा दी आप लोगों ने। अब आप भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना बोल दीजिए। जो भी आप मनोकामना है
जो भी जिस मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, वह मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए। बहुत ही जल्द और श्रावण के महीने में आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो ही जाएगी। तो दोस्तों, ये वो सारे उपाय थे जो कि श्रावण महीने की आपको इस कामिका एकादशी के दिन करने हैं। साथ ही में जो इस श्रावण मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत है उस दिन करने हैं। आप इन उपाय को करके तो देखिए, आप खुद सोचेंगे कि ऐसा चमत्कार हमारे साथ कैसे हो रहा है। और हम आपको जो उपाय बता रहे हैं वो अच्छे से सुनकर, और हमारे उपाय में गलती की कोई यहाँ पर कभी भी जहाँ पर संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है। और आप और जगहों जो भी उपाय सुनते हैं उसकी कोई भी गारंटी नहीं रहती है कि भाई वो लोग सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी YouTube पर क्या हो रहा है कि लोग क्या करते हैं कि मतलब कहीं के भी कुछ उपाय उठाकर, कहीं के भी कुछ बातें उठाकर जो है मतलब भी जोड़ देते हैं, और वो आपको बता देते हैं कि ये शिवरात्रि के उपाय है, ये प्रदूषण व्रत के उपाय है। इसीलिए दोस्तों, आप जो भी वीडियो देखते हैं ना, पहले वेरीफाई कर लिया कीजिए कि ये जो उपाय बता रहे हैं ये एक ही आवाज में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्योंकि आवाज बदल कर जो है अलग अलग क्लिप्स वहाँ पर काटी जाती है और आपको वो उपाय बताए जाते हैं। मतलब कि वो उपाय किसी और दिन का होता है और आप उस उपाय को किसी और दिन पर कर लेते हैं, तो फिर आपको उसका फल भी नहीं मिलता है। इसलिए जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पूरा वेरिफिकेशन के साथ बता रहे हैं और अच्छे से सुनकर बताते हैं। जिस दिन के वो उपाय होते हैं उसी दिन करने के लिए बताते हैं, ठीक है। तो आपके मन में एक ये भी बात चाहिए कि आप उस चैनल पर ज्यादा विश्वास करें जो कि आपको सही चीजें प्रदान करता है ना। बाकी आपके ऊपर है सब। और बहुत सारी जानकारी अगर आप लोग जानना चाहते हैं या उपायों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट bholenathbhakti.com ये गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ उपाय भी आपको वहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, नमस्ते, प्रेम।